हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर चैनल देहाती शास्त्र। डर की सच्ची कहानियां लेके आते हैं हम आपके लिए। आज की जो कहानी है वो कहानी योगेश नाम के एक लड़के की है जो कसारा में अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है और कसारा से हर दिन कल्याण जाता है कॉलेज के लिए और कुछ पैसे कमा सके इसलिए ट्यूशन के लिए। वो आखिरी लोकल जिसमें योगेश 19 दिसंबर 2025 के रात को शुक्रवार की रात को ट्रैवल करता है, वो आखिरी लोकल उसकी लाइफ में उसके बाद जो हुआ वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। चलो सुनते हैं स्टोरी। योगेश नाम का एक ऐसा लड़का जो सुबह कॉलेज करके शाम को ट्यूशन जाता है, बच्चों की ट्यूशन लेता है और 9:30 बजे ट्यूशन ख़त्म होने के बाद 10 की लोकल पकड़ के 11:30 बजे तक अपने घर पे हर रोज़ जाता है, जहाँ पे उसकी माँ उसका इंतज़ार करती है खाने के लिए। एक दिन 19 दिसंबर 2025 की वो रात शुक्रवार की जहाँ पे योगेश घर पे पहुंचा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ योगेश के साथ, तो मैं इनिशियल से बताता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हर रोज की तरह योगेश कॉलेज जाता है और कॉलेज होने के बाद वो ट्यूशन लेने के लिए जाता है 5, 5:30, 6 बजे। 6 बजे से 9:30 बजे तक वो ट्यूशन क्लासेस लेता है। वो ट्यूशन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के बाद 9:30 बजे की बैच खत्म होने के बाद वो आखिरी ऐसा वहाँ पे टीचर होता है जो बैच खत्म होने के बाद लॉक करके चाबी जो है वो उस सिक्योरिटी गार्ड के पास देके निकल जाता है कल्याण स्टेशन के लिए। कल्याण स्टेशन से वो लोकल पकड़ता है और अपने घर कसारा निकल जाता है और कसारा जाने के बाद फिर से उसका जो रूटीन है वो ऐसे ही चलते रहता है। दोस्तों, शुक्रवार की रात क्या हुआ, तो शुक्रवार की रात भी ये ट्यूशन गया और ट्यूशन में योगेश ने सरप्राइज वाली टेस्ट रखी बच्चों की। और सरप्राइज टेस्ट रखने के बाद योगेश की प्लानिंग थी कि फ्राइडे को ये टेस्ट होने के बाद वो सैटरडे संडे अपनी माँ के साथ रिलेटिव्स के यहाँ पे नासिक को जाएगा शादी अटेंड करने के लिए। तो वो रात शुक्रवार की 9:30 बजे योगेश ने सारे पेपर कलेक्ट किए और उस पेपर को उसको लगा कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट देना है, तो क्यों ना मैं इस पेपर को 32 पेपर है उसको अभी आज ही चेक कर लूँ रात को। तो आज मेरा काम सब हो जाएगा पेपर चेकिंग का और मैं कल से अपने माँ के साथ 2-3 दिन के लिए बाहर जा सकता हूँ। तो उसने प्लान किया कि वो थोड़ा और रुकेगा क्लास पे। तो 9:30 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद 9:45 बजे उसने पेपर चेकिंग को लिए और पेपर चेक करते 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 कब उसको 12:30 बज गए उसको पता ही नहीं चला। जब वो वॉच में देखता है तो 12:30 बज चुके थे। 12:30 बज चुके थे और मोबाइल जो साइड में रखा था, ऑब्वियसली टीचर था तो साइलेंट मोबाइल रखता था, तो मोबाइल साइलेंट था। तो उसके माँ के 12 मिस कॉल उसको दिखे तो उसने माँ को कॉल किया कि माँ मैं आज घर पे लेट आने वाला हूँ, मुझे लेट होने वाला है क्योंकि मैंने पेपर चेक किए हैं तो उसकी वजह से मैं लेट आने वाला हूँ। तो उसकी माँ उसको बोली कि बेटा तुझे आज ही लेट आना था, थोड़ा जल्दी कर, जल्दी निकला। तो 12:30 पौने 1 बज गए थे जब ये मोबाइल वॉच में देखता है, मोबाइल में देखता है तो पौने 1 बजे वो ट्यूशन क्लास से निकलता है और निकलने के बाद उसको 15-20 मिनट लगते हैं कल्याण स्टेशन पे आने। कल्याण स्टेशन पे आने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो CST टू कसारा जाने वाली आखिरी लोकल है 1:40 की, वो 10 मिनट लेट आने वाली है। तो जब ये स्टेशन पे आता है तो वॉच देखता है तो ऑलरेडी 1:25 1:25 हो गए थे। 1:25 पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते चलते आता है तो वहाँ पे जो लोगों की भीड़ थी वो ना के बराबर थी क्योंकि रात के 2 बजने के करीब थे, 1:30 बजने वाले थे। तो जितने भी लोग थे वो या तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले थे तो वो सो गए थे और जो भी बचे कुचे चुनिंदे लोग थे वो खड़े थे प्लेटफॉर्म पे, मेन प्लेटफॉर्म पे।
अब यहाँ पे योगेश डिसाइड करता है कि मुझे कसारा स्टेशन पे पीछे उतरना है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा पीछे लोकल ट्रेन में जो डिब्बा होता है वो पीछे पीछे के डब्बे में बैठने के लिए क्यों ना मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को, मतलब जो मेन प्लेटफॉर्म है उसके थोड़े से जहाँ पे प्लेटफॉर्म खत्म होता है पीछे की तरफ, वहाँ पे चलते चलते जाओ और वहाँ पे उसका वेट करूँ ट्रेन का। तो योगेश प्लेटफॉर्म पे चलते चलते थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बाहर आता है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, कोई लोग ज़्यादा लोग नहीं है, और जो भी लोग हैं वो सोए हुए थे। और थोड़ा चल के दूर जाता है तो वो एक बेंच है वहाँ पे बैठ जाता है, और वो बेंच के एक दो बेंच छोड़ के वहाँ पे एक और बेंच था जहाँ पे जो बल्ब है वो बहुत डिम था, कम रोशनी दे रहा था। तो इसकी चलते चलते नज़र जाती है तो उस बेंच के नीचे जो कि डिम लाइट था उसके नीचे एक लड़की येलो कलर का फ्रॉक पहन के बैठी हुई थी। तो ये देखता है, इग्नोर करता है, सोचता है कोई कोई होगा पैसेंजर और कोई। तो योगेश अपने बेंच पे बैठ जाता है और अपने जो वो योगेश सपोज इस बेंच पे बैठा है तो यहाँ से एक बेंच छोड़ के दूसरे बेंच पे थोड़ा सा दूर 20-25 फुट दूर वो लड़की उस बेंच पे बैठी थी। फ्रॉक पहन के, येलो कलर का, पीले कलर का फ्रॉक पहना था उसने। योगेश सोचता है, इग्नोर करता है और फिर अपना मोबाइल निकाल के उस पर गेम खेलने लगता है। गेम खेलते खेलते योगेश की थोड़ी सी नजर जाती है उस लड़की की तरफ। तो वो लड़की जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी है, लास्ट 10 मिनट हो गए, ना कोई मूवमेंट बॉडी की, नथिंग। उतने में जब ये नीचे देखता है मोबाइल की तरफ तो वहां पे थोड़ी सी हलचल इसको महसूस होती है योगेश को। तो वो वहां पे देखता है, फिर से पलट के उस लड़की के पास, तो वहां पे कोई हलचल नहीं, वो सिर्फ ऐसा इसका वहम था। तो इसने क्या किया, हेडफोन निकाले, कान में लगाए और थोड़े से हल्की आवाज में गाने सुनने लगा। रात का टाइम था, 1:30 बजे थे, 1:30 बजे का टाइम था, बहुत ठंड बढ़ गई थी। तो ये अकेला बैठा गाने सुन रहा, मोबाइल पे गेम खेल रहा है। उतने में वो जो डिम लाइट था वहाँ पे उस लड़की के बेंच के साइड में जो डिम लाइट था, तो वो डिम लाइट एकदम से ब्राइट हो गया, बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई। तो अपने आप योगेश का ध्यान उस तरफ जाता है, और जब योगेश वहाँ पे देखता है तो अब उस लड़की की मूवमेंट थोड़ी सी, मतलब नजर आई, उसकी जो नेक है वो थोड़ी सी ऊपर उठती है। और उतने में उसका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन उसने जो प्रॉपर उसका जो ड्रेस है, जो जो भी पहना है, जो बाल है, वो सब कुछ नजर आने आ रहे थे। तो बालों की बड़ी बड़ी जटाएं, जैसे कि बहुत दिनों से कोई नहाया नहीं हो, वो पूरी जटाएं फेस को ऐसे सब फेस को ढके हुए थी। और वो लड़की जो है वो धीरे से वहां से उठती है और वहां पे ऐसे स्टैंडिंग में रहती है। और स्टैंडिंग में रहने के बाद योगेश को पता चलता है कि वो जो लड़की है या तो वो पागल है, या तो ऐसी कोई भिखारी है, जो बहुत सारे भिखारी जो होते हैं उनमें से ही कोई भिखारी होगी वो, ऐसा सोच के वो इग्नोर कर देता है। उतने में उसके माँ का फोन आता है योगेश के कि बेटा कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा। योगेश बोलता है, माँ मैं अभी कल्याण स्टेशन पे आ गया हूँ, और अभी जो लोकल ट्रेन जो ट्रेन है लास्ट की 1:40 की, वो 10 मिनट लेट आएगी, 1:50 को आएगी। तो मैं 3, साढ़े 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे घर पे आ जाऊँगा, तू सो जा खाना खा के। फोन रखने के बाद योगेश के कानों पे एक धुन सुनाई देती है, बहुत ही क्रिपी और अजीब सी धुन होती है वो, जो कि उस लड़की से आती है। धुन मतलब एक ऐसी टूटी फूटी हुई लोरी की आवाज में वो लड़की गुनगुनाती है, मेरी माँ खून से, मेरी माँ खून से, मेरी माँ खून से, ऐसी हल्की हल्की धुन योगेश के कानों पे आती। योगेश थोड़ा सा सहमा हुआ, डरा हुआ
उस तरफ देखता है तो वो धुन वो लड़की बोल रही थी, और वो सिर्फ धुन ही नहीं बोल रही थी। योगेश ने वहाँ पे कुछ और भी देखा। वो जो पागल लड़की थी, जब वो खड़ी हो गई अपने पैरों पे, तो उसके घुटने, जो नीज है वो घुटने पूरे ऐसे बाहर निकले हुए थे, मतलब ऐसे पैर थे उसके थोड़े से, और जो हाथ थे वो पूरे बेंडिंग में ऐसे मुड़े हुए थे, इस टाइप से ऐसे, और एक हाथ वो चेहरे पे खुदरते हुए धीरे धीरे ऐसा डांस कर रही थी, मेरी माँ खून से। तो ऐसा उसका डांस चालू, और उतने में वहाँ पे योगेश अकेला। तो योगेश को थोड़ा सा डर लगा। उतने में अनाउंसमेंट होती है रेलवे स्टेशन पे कि कसारा जाने वाली लोकल 1:50 की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली। तो योगेश क्या करता है, वो बेंच छोड़ के, जो भी लोग थे वहाँ पे लोकल का वेट कर रहे थे, 8-10 लोग आगे, उनके पास वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद लोकल आती है, धीरे से रुकती है, दरवाजे ओपन होते हैं, तो वो 10-11 लोगों के साथ योगेश भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अब सबको पता है कि कल्याण के बाद शहाड, आंबीवली, टीटवाड़ा तक तो सब कुछ ठीक था। मतलब पहला जो स्टॉप है शहाड, वहाँ पे 2 लोग उतरे। उसके बाद ट्रेन आगे गई, आंबीवली में 5 लोग उतर गए। तो वो, और ट्रेन आगे गई टीटवाड़ा में, वहाँ पे कुछ लोग उतर गए। अब मैक्सिमम ट्रेन खाली हो गई। ओके, अब सिर्फ ट्रेन में योगेश बैठा हुआ है यहाँ पे बेंच पे, और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत है बैठी हुई, जो जिसका एज बहुत ज़्यादा फील हो रहा था उसको, मतलब दिख रही थी वो औरत की बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। तो इतने में योगेश अपनी बेंच पे बैठ जाता है, चेयर पे, वहाँ पे ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। और योगेश जिस डिब्बे में बैठा था उसके सामने एक 2 डिब्बे थे जो एम्प्टी थे, खाली थे। जो पैसेज था जाने आने वाले का, वो सब तीनों डिब्बे कनेक्टेड थे। तो योगेश बोर होने लगा, तो योगेश को लगा चलो यार मोबाइल निकालेंगे, गेम खेलेंगे। थोड़ी सी धीमी आवाज़ में उसने म्यूज़िक लगाया और गेम स्टार्ट किया। जैसे ही म्यूज़िक उसने स्टार्ट किया, तो उसके कानों पे कुछ सुनाई दिया, कुछ धुंध आ गई। और वो जो धुंध थी, वो धुंध वही थी जो वो लड़की कल्याण स्टेशन वाली, जो क्रीपी सी दिखने वाली लड़की थी, वो बोल रही थी, मेरी माँ खून से, मेरी माँ खून से। तो ऐसी धीमी धीमी आवाज़ में धुन सुनाई दी। तो योगेश ने क्या किया, म्यूजिक रोक दिया, और वो सुनने लगा कि धुन। और योगेश को कुछ समझ में नहीं आया कि वो लड़की तो चढ़ी ही नहीं थी इस ट्रेन में, तो ये धुन आ कहाँ, मतलब कौन गा रहा है। तो उतने में वो एक डिब्बा छोड़ के दूसरे डिब्बे में योगेश के सामने कॉर्नर पे बैठी हुई एक लड़की, सेम उसकी जैसी, जिसने येलो फ्रॉक पहना था, वो लड़की योगेश को दिखाई देती है। योगेश थोड़ा सा डर जाता है। योगेश डरता है, लेकिन योगेश को पता है कि मेरे पीछे कोई एक बूढ़ी औरत है बैठी हुई, तो मैं क्या करता हूँ, फेस उस तरफ कर लेता हूँ। योगेश पलटता है उस बूढ़ी औरत की तरफ फेस करने के लिए, और जैसे ही पलटता है, वो बूढ़ी औरत वहाँ पे नहीं होती। हालांकि उसने कुछ मिनट पहले ना तो ट्रेन रुकी थी, ना ही कुछ हुआ था उसके सामने, वो औरत कहीं पे नहीं गई थी, उसके पीछे थी। अब योगेश को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि उस बूगी में कोई नहीं है। योगेश, वो बूढ़ी औरत और वो लड़की ही थी जिसको अभी वो योगेश देख रहा है। इतने में योगेश वहां से उठता है और गेट के पास जाता है, क्योंकि गेट, उसको डर लगने लगता है। तो ट्रेन चल रही है अंधेरे में, बहुत ठंडी अंधेरे में ट्रेन चल रही है। बाहर पेड़ों की परछाई,
पहाड़ों के बीच में से ट्रेन ट्रेन जा रही है और ट्रेन के अंदर योगेश अकेला, जो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। उसका पहला टाइम ये लास्ट लोकल से जाने का घर पे, 1:50 की लोकल, लास्ट लोकल। अब वो पॉइंट आता है जहाँ पे योगेश वहाँ पे खड़ा रहता है गेट के सामने और बाहर देखता है, तो वहाँ पे पीछे से योगेश को किसी का टच फील होता है कंधे पे। तो योगेश थोड़ा सा मुड़ता है और अपने कंधे की तरफ देखता है, तो उसको एक जला हुआ, थोड़ा सा काला सा नाखून उखाड़ा हुआ ऐसा हाथ कृपी औरत का, उस लेडीज उस उस लड़की का उसको दिखता है। तो वो हाथों को ऐसा ऐसा झटका के बोलता है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो तब भी उसका चेहरा दिखता नहीं है योगेश को, क्योंकि वो जो बालों की जटाई है पूरे फेस पे थी उसके। तो उतने में कृपी औरत, जो लड़की है जो येलो कलर का फ्रॉक पहनी हुई है, वो उसके सामने से थोड़ा सा साइड में आती है और उसके कान में बोलती है, मेरे साथ डांस करो ना, करोगे, मेरे साथ डांस करोगे, मेरी माँ खून से, और अकेली है ऐसे धीरे, मेरी माँ खून से, सब चालू उसका क्रिपी टाइप डांस। अब योगेश बहुत ज्यादा डर जाता है। ट्रेन बहुत सारे स्टेशन को पार कर चुकी थी, जंगल का एरिया, पहाड़ी एरिया। उतने में ट्रेन थोड़ी धीरे धीरे होती है, योगेश की जान में जान आती है। योगेश को लगता है अभी नेक्स्ट स्टेशन मेरा है, लेकिन अगेन ट्रेन एकदम से रफ्तार पकड़ लेती है। इतने घने कोहरे अंधेरे में से जंगल की आवाज, वो पेड़ों की परछाई और उस पहाड़ों से गुजरती हुई ट्रेन, उस सुनसान ट्रेन में अकेला योगेश और सामने वो क्रीपी सी लड़की। तो योगेश वो गेट छोड़ के और आगे के डिब्बे में चला जाता है, क्योंकि वहां पे वो क्रीपी सी लड़की आ गई थी। तो वो लड़की क्या करती है, वहां के वो गेट के पास जो पोल है ट्रेन के अंदर, उस पोल को पकड़ के बाहर झुकती है और वही गाना स्टार्ट करती है हवा में ऐसे झूल के, मेरी माँ खून से, मेरी माँ खून से, और रोने लगती है और बहुत जोर से रोने लगती है। इतनी कृपी तरीके से रोती है कि योगेश को ऐसा लगता है मैं कब इस ट्रेन को छोड़ के चला जाऊँ, कब ये ट्रेन रुकेगी, कब मैं इस डिब्बे से निकल जाऊँ। उतने में वो ट्रेन और स्पीड अप होती है, बहुत फास्ट चलने लगती है। वो लड़की का सॉन्ग बंद नहीं होता, उसका गुनगुनाना, वो कृपी तरीके से डांस करना। तो वो ऐसे झुक के ट्रेन के बाहर सॉन्ग बोल रही है। उतने में एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल उस लड़की के सर को बहुत जोर से लगता है, जिससे उसका आधा पूरा भेजा, आधा जो फेस है वो उसकी पूरी चटनी हो जाती है, पूरा फट जाता है वो। और उसकी जो वो लगने के बाद वो लड़की की मौत तुरंत वहां पे हो जाती है, और उसकी डेड बॉडी ट्रेन के अंदर, जहाँ पे योगेश उस डिब्बे में खड़ा है, तो इस डिब्बे में वो लड़की है, तो वहां पे वो बॉडी उस डिब्बे में फेंकी जाती है। जब आवाज सुनाई देता है तो योगेश वहां पे देखता है, तो हर तरफ खून ही खून, और उस लड़की की आंख और जीभ बीच में से टूटी हुई, कटी हुई, पूरा जबड़ा टूटा हुआ। और वो फर्स्ट टाइम इतना हॉरर और क्रीपी टाइप का, इतना डरावना चेहरा योगेश ने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा उस ट्रेन में। अब योगेश को सोच नहीं रहा क्या करे, कोई नहीं है वहां पे बताने के लिए। डर तो बहुत लग रहा था, सामने एक लाश पड़ी हुई है एक ऐसी लड़की की जो योगेश के साथ डांस करना चाहती थी। तो योगेश सोचता है क्यों ना मैं ट्रेन स्लो होने के बाद इस ट्रेन से उतर जाऊं और दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊं, आगे वाले जहाँ पे लोको पायलट होता है उसके आजू बाजू वाला जो डिब्बा होता है वहाँ पे। होता भी ऐसे ही है।
खरड़ी के पास ट्रेन स्लो हो जाती है और स्लो होने के बाद योगेश वहाँ से उतरता है। उतरने के बाद चलते जाता है दूसरे आगे वाली बोगी में चढ़ने के लिए, लेकिन उतने में ट्रेन एकदम से स्पीड अप होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ट्रेन की एकदम से, तो योगेश चढ़ नहीं पाता। अब योगेश जिस जंगल में है वहाँ से योगेश का घर 6 किलोमीटर अवे, 6 किलोमीटर दूर है। तो अब योगेश वेट करता है कि कोई होगा आजू बाजू में या फिर कुछ और कोई ट्रेन आएगी, लेकिन 15 मिनट हो गए कोई ट्रेन नहीं आती। योगेश अपना मोबाइल निकालता है, टॉर्च ऑन करता है और बोलता है चलो यार मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। पैदल निकलता है, चलते 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 उसके कानों में वही धुन सुनाई देती है, मेरी माँ खून से, मेरी माँ खून से। योगेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। योगेश बोलता है ये तो उसी लड़की का आवाज़ है, ये तो वही लड़की गा रही थी जो उस ट्रेन में मरी हुई थी, तो वो आवाज़ यहाँ पे कैसे आई? उतने में योगेश वहाँ से और थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट चलने लगता है। जितना योगेश फास्ट चलने लगता है उतनी वो आवाज़ योगेश के पास आने लगती है, उसके कान के पास एकदम करीब। आगे चलते चलते एक टाइम ऐसे आता है कि योगेश के पीछे, जब योगेश बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है तो कंधे पे एक हाथ आता है। वो हाथ सेम वही होता है जो उस ट्रेन में उस लड़की ने उसके कंधे पे रखा था। अब योगेश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, और जैसे ही दौड़ता है आगे तो साइड में उसी लड़की की, सेम वही लड़की, उसी लड़की की जो आत्मा है वो खड़ी थी और योगेश को बोलती है मेरे साथ डांस करो ना, मेरे साथ डांस करो ना, वरना मैं ऐसे ही यहाँ पे इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, मेरे साथ डांस करो ना। इतना होने के बाद योगेश और जोर से भागता है वहाँ पे, तो सामने जाने के बाद योगेश को एक झोपड़ी दिखाई देती है जंगल में ही। योगेश ट्राई करता है रेलवे ट्रैक से उस झोपड़ी में जाने का। झोपड़ी में जाने के बाद जब वो नॉक करता है दरवाजे को तो अंदर कोई होता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उतने में वहाँ पे रोशनी होने के मतलब बल्ब जला हुआ था उस छोटे से झोपड़ी के बाहर, तो योगेश वहीं पे बैठ जाता है पसीने से भरा हुआ। उस झोपड़ी के बाहर एक साइड में वॉशरूम था। अब जैसे ही योगेश वहाँ पे बैठता है और सोचता है माँ को कॉल लगाओ, तो मोबाइल डेड हो गया था। उतने में उस वॉशरूम से सेम आवाज़ आती है, मेरी माँ खून से, मेरी माँ खून से। और उस वॉशरूम की तरफ जब योगेश देखता है तो वहाँ पे तो अंधेरा होता है, और धीरे से उस वॉशरूम के बाहर क्रीपी से दो पैर जो नी घुटने पे मुड़े हुए थे पूरे ऐसे, वो पैर पहले आते हैं ऐसे और बाद में वहाँ से धीरे 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 वो येलो कलर का फ्रॉक और वो बॉडी आने लगती है। जैसे ही उस अंधेरे से रोशनी की तरफ धीरे धीरे वो शरीर आता है तो वो बाल आते उस लड़की के, और उस बाल पे वो मांस चिपका हुआ और वो खून टपकता हुआ। तो वहाँ से अगेन योगेश भागते हुए जाता है, भागते 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 फाइनली उसको कुछ लोग मिल जाते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये स्टोरी का पार्ट नंबर 2 मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा, आप इंतज़ार करना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।
थैंक यू सो मच।